एक ऐसी खबर जिस पर पिछले 12 दिनों से देश के अंदर आक्रोश है। एक ऐसी खबर जिसको लेकर के हर एक बीतते दिन के साथ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। उन खुलासों के साथ नए सवाल पैदा हो जा रहे हैं। और आज आपको हम पश्चिम बंगाल के डॉक्टर डांग के बारे में बताएंगे। बॉलीवुड में 1960 के दशक की शुरुआत में एक फिल्म आई थी, नाम था कर्मा, जिसमें विलेन था डॉक्टर डांग, जो अपने एक गैंग की मदद से पूरा अवैध व्यापार चलाता था। वैसा ही डॉक्टर डैंग 90 के दशक की उसी कर्मा फिल्म के तर्ज पर एक और डॉक्टर डैंग जो है वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भी है, जिसको कि वैसा ही चरित्र माना जाता है। वो भी अपने गैंग के जरिए अस्पताल में अवैध धंधे करता था। इसका गैंग सब पर नजर रखता था। अपने अवैध धंधों को बचाने के लिए गैंग किसी भी हद तक जा सकता था। मन में शायद सवाल हो कि डॉक्टर डांग कौन है, तो उत्तर है संदीप घोष, यानी आरजी कर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल। वो आदमी जिसे जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद से बचाया जाता रहा है। पहले इसको पुलिस की पूछताछ से दूर रखा, फिर ममता सरकार ने मीडिया की नजरों से दूर करने के लिए दूसरे अस्पताल भेज दिया। पूरे केस का अहम किरदार है संदीप घोष। सीबीआई संदीप घोष से कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष के बीच में कनेक्शन क्या है, इसको लेकर जांच चल रही है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट नाम अख्तर अली, वो संदीप घोष को लेकर कई खुलासे कर चुके हैं। वो खुलासे क्या क्या हैं आप सुनेंगे, चौंक जाएंगे, पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। खुलासा ये कि अस्पताल में आने वाले लावारिस शवों का सौदेबाजी की जाती थी। आरोप यह कि बायोमेडिकल कचरे की बिक्री से कमाई करता था, उसका बिजनेस करता था। आरोप यह कि अस्पताल और कॉलेज की हर नियुक्ति में उस ही के इशारे पर धांधलेबाजी होती थी। आरोप यह कि मेडिकल कॉलेज में या अस्पताल में कोई भी टेंडर जारी होता हो, उसमें कमीशन खोरी की जाती थी। जितने टेंडर दिए जाते थे, संदीप घोष की रिश्वत से उनकी शुरुआत होती थी। यह हाल है डॉक्टर डांग का। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर डांग संदीप घोष एक बड़ा गैंग चलाता था। गैंग उसी के हर इशारे पर हर अवैध काम करता था। संजय रॉय जिसको पकड़ा गया, वो भी इसी गैंग का मेंबर था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं कि जिस सेमिनार हॉल में वारदात हुई, जहां रेप और हत्या की गई, वहां किसी को जाने की परमिशन तक नहीं थी। संजय रॉय तक भी वहां जा नहीं सकता था। लेकिन संदीप घोष के चूंकि गैंग में वो था, तो शक्तियां बेइंतहा संजय रॉय के पास थी, कोई रोक टोक नहीं थी। अब इस प्रिंसिपल यानी संदीप घोष के बारे में क्या खुलासे हैं, जरा ये सुनिए। ये प्रिंसिपल अपने साथ हमेशा बाउंसर लेकर चलता था। संदीप के बाउंसर में रेप मर्डर का आरोपी संजय रॉय खुद शामिल था। संदीप घोष ने 10 से 15 डॉक्टर्स का एक गैंग बना लिया था और इसी गैंग मेंबर्स के साथ में कॉलेज के अंदर शराब की पार्टियां हुआ करती थी। अब सोचिए जरा, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिसका प्रिंसिपल एक गैंग बना चुका है डॉक्टर्स का, वो गैंग अवैध काम भी करता है, वो गैंग शवों की सप्लाई भी करता है, जो अवैध लाशें जो वहां पर लाशें आती थी जिनको कोई क्लेम नहीं करता था, और वही गैंग वहां शराब पार्टी भी कर रहा है। संदीप के गैंग में शामिल डॉक्टर और स्टूडेंट्स को फेल करते थे ताकि पैसे वहां से ऐंठ सकें। छात्रों से वसूली का काम भी पूरा गैंग करता था। वहां का जो गेस्ट हाउस था उसको बनाया गया था अय्याशी का अड्डा। ये मेडिकल कॉलेज के अंदर की तस्वीरें हैं। डॉक्टर संदीप घोष से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। इन्होंने 2 साल में इस कॉलेज को बदनाम कर दिया। क्या ऐसा करप्शन दुर्नीति नहीं है जो नहीं किया? ये आते ही छात्रों के साथ में दुर्व्यवहार किए, उनके पीछे लगते थे, उनको फेल करवाते थे, उनसे पैसा वसूली करते थे। इनके कुछ छात्र थे, पेट छात्र 10-15 जो ये काम करते थे। ये मैं चूँकि उनके अंडर में काम किया हूँ, मैं डिप्टी सुपर के पोस्ट पे था, और बहुत सारे स्टाफ जो थे मेरे ताल्लुकात के थे, उनके घर में जो ग्रुप डी काम करते थे, जो दरवान रहता था, वो लोग भी मुझे इन्फॉर्मेशन देते थे और छात्र खुद मुझे मिल के ये बात बोले। और हाँ, और ऐसे छात्रों के साथ उन्होंने बहुत ख़राब किया, क्योंकि उनका इंटर्नशिप कंप्लीशन नहीं हुआ, उनको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। फिर वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा, हाई कोर्ट में 8 महीने
देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो 8 से 10 लाख लेते थे पास कराने के लिए, और यूजी के लिए जहां स्टूडेंट लोग के तरफ से मुझे मालूम हुआ 3.5 से 2.5 लाख के आसपास लेते थे। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद एक सवाल है जिसका जवाब सब चाहते हैं कि एक व्यक्ति इस तरह की वारदात में इतना बर्बर कैसे हो सकता है। सीबीआई भी इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय से यही जानने की कोशिश कर रही है। तो सीबीआई ने संजय रॉय की आपराधिक मानसिकता को समझने के लिए उसका साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की। इसमें संजय रॉय से सीबीआई ने कुछ खास सवाल पूछे। इसमें उसकी निजी जिंदगी को समझने की कोशिश की गई। तो सीबीआई को पता क्या चला बताता हूं मैं आपको। सीबीआई को पता चला कि आरोपी संजय रॉय एक खास सेटिरॉयसिस हाइपर सेक्सुअलिटी, ये एक बीमारी है, इससे ग्रसित है। इसमें व्यक्ति के दिमाग में हमेशा यौन विकृति के ख्याल चलते हैं। संजय रॉय फोन में हिंसक पॉर्न देखता था क्योंकि उसके फोन से ही मिला है। यह पता चला कि संजय अक्सर रेड लाइट एरिया में जाता था। वारदात के दिन गया नहीं, इसको लेकर वो बयान बदलता है, लेकिन पुलिस ये कहती है कि वो वारदात वाले दिन रेड लाइट एरिया में गया था। पूछताछ के बाद कहा यह भी गया कि संजय रॉय मानसिकता जो है वो जानवरों जैसी है। Z News.